ऐ लोगों, अहले बैत की जिंदगी हमारे आपके नजरों के सामने जब आए तो हम उसको सुने भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। हजरत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन नमाज फजर के लिए मस्जिद में सबसे पहले जाते थे। और आज हम अली के मानने वाले मस्जिदों की तरफ नहीं जा पाते। ऐ लोगों, मस्जिदों से प्यार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मोमिनो फिल मस्जिद, कि मोमिन मस्जिद में किस तरह रहे? कसम की फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर होती है, कि मछली पानी में होती है तो उसे सुकून होता है, मछली को पानी से बाहर कर दो तो तड़पने लगती है। ऐसे मोमिन जब मस्जिद में रहे तो उसको सुकून रहे, और जब मस्जिद से बाहर चला आए तो मस्जिद में जाने के लिए वैसे ही तड़पे जैसे मछली पानी में जाने के लिए तड़पा करती है। मस्जिदों से प्यार करो। हजरत अली शेर खुदा ने मस्जिद से मोहब्बत की, लेकिन हाँ अफसोस आज हम मस्जिदों से कितने दूर हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब आदमी लिखते हैं, एक मौलवी साहब असर पढ़ा के मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे कि एक बैल मस्जिद में घुस गए। मौलवी साहब ने डंडे मार मार के उसको भगाया, तो बैल का मालिक पहुंचा, कहा अरे मौलवी साहब आपने मेरे बैल को मार दिया। कहा अरे मस्जिद में घुस आया था। बैल वाले ने कहा अरे मौलवी साहब बैल ही तो था, बैल था तो चला आया। कभी हमको भी आपने देखा मस्जिद में? बैल था तो चला आया। ये मुसलमान की जिंदगी है। ऐ लोगों, मस्जिदों से प्यार करो। अहले बैत ने प्यार किया। अहले बैत का दर्जा बहुत बुलंद है। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत उमर पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे। एक दिन हजरत उमर का लड़का अब्दुल्ला रोता हुआ है हजरत उमर के पास इमामी हुसैन की शिकायत लेकर। अब्बा, आज मुझे हुसैन ने भरे मजमे में मुझे गुलाम कह दिया। कहे गुलाम इधर आ। हुसैन ने आज मुझे गुलाम कह के पुकारा है। अब्बा, मेरा सर शर्म से झुक गया। हजरत उमर प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया के बादशाह इस्लाम थे। काश उनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो क्या करता, लेकिन हजरत उमर की जिंदगी देखो। जब सुना तो फरमाते हैं, बेटा ये बात हुसैन के सामने कह सकते हो कि हुसैन ने आपको गुलाम कहा है? कहा बिल्कुल कहूंगा। तो कहा चलो। हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर गए इमामी हुसैन के पास और फरमाते हैं, हुसैन तुमने बेटे अब्दुल्ला को अपना गुलाम कहा है? कहाँ कहा था, फिर कह रहा हूं कि अब्दुल्ला मेरा गुलाम है। जब हजरत उमर के सामने हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला को इमाम हुसैन ने अपना गुलाम कहा तो इमाम हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया। फरमाते हैं, हुसैन क्या इसको एक कागज पे भी लिख के दे सकते हो कि अब्दुल्ला मेरा गुलाम है? मैं बिल्कुल लिख दूंगा कि अब्दुल्ला मेरे गुलाम है, अब्दुल्ला के अब्बा उमर मेरे नाना रसूलुल्लाह के गुलाम है, मैं लिख दूंगा। कहा लिख दो। जब लिख के हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उमर को दिया, तब हजरत उमर पर्ची लेकर के कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया में तो हुसैन की गुलामी का दावा हम करते ही हैं, लेकिन कल कयामत के दिन या अल्लाह ये पर्ची सनद के लिए रख रहा हूँ ताकि कल कयामत के दिन भी अपनी सनद पेश कर दूं कि मैं अहले बैत का गुलाम हूँ और जिसकी सनद ये है कि हुसैन ने लिख के दिया।
अब आप अकीदा रखो कि हजरत उमर पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री और इमाम हुसैन की गुलामी पे फख्र कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाओ कि इमाम हुसैन का मर्तबा कितना बुलंद। ऐ लोगों, खुश नसीब हो, माह मुहर्रम में अहले बैत की मोहब्बत करते हो, नियाज कराते हो, उनके नाम की मजलिसें कराते हो, लेकिन उनकी जिंदगी को भी नजरों के सामने रखो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी, ये लोग बड़े नरम दिल होते, बड़े नरम दिल होते थे। एक दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम लोग तो हैं कि अगर लड़के से गलती हो गई, कोई काम गड़बड़ हो गया तो हम गाली देते, हाथ उठा देते, लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी, एक दिन हजरत इमाम हुसैन के मेहमान आए थे, दस्तरखान लगा था, उनका नौकर खादिम सालन का पियाला लेके आया और जैसे करीब पहुंचा कि उसका पैर फंस गया और सालन का पियाला लेके इमाम हुसैन पे गिरा, पियाला मिट्टी का था, टूट गया, सारा शोरबा इमाम हसन के बदन पे गिरा, जल भी गए, कपड़ा भी खराब हो गया। इंसानियत के नाते इमाम हुसैन को गुस्सा आया और गुस्से से आंखें उठाई, सुर्ख, गाली नहीं बकी, हाथ नहीं उठाया, नबी की गोद के पले हुए थे, गुस्से से आंखें उठाई। जैसे नौकर ने देखा कि मेरे आका नाराज हो गए, तकलीफ हुई है, नाराज हो गए, तो गुलाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकी करने वालों को, ऐसे एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। जब गुलाम ने आयत पढ़ी तो लिखा है रवायतों में कि जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, इमाम हुसैन उसी आयत में ढलते जा रहे। जैसे पढ़ा काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वैसे इमाम हुसैन की आंखों से सुर्खी खत्म हो गई, चेहरे का गुस्सा खत्म हो गया। फिर आगे जब पढ़ा वला आफ़ीना अनिन नास, ये लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले, फौरन इमाम हुसैन कहते हैं क़द अफ़ौतुका, मैंने तुझे माफ भी कर दिया। फिर जब आगे पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इमाम हुसैन ने फरमाया क़द अतक़्तुका, जब मैंने तुझे खुदा की रजा के लिए आजाद कर दिया। ये इमाम हुसैन की जिंदगी है कि गाली नहीं बकी, गलती हुई नौकर से, बदन जल गया, कपड़ा खराब हो गया, लेकिन गाली मुंह पे नहीं आई, सिर्फ आंखें सुर्ख हुई और अल्लाह का वास्ता सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नरम पड़े कि खुदा की रजा के लिए गुलाम को आजाद भी कर दिया। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर गलती हो जाए तो अपना हाथ न उठाओ, बीवी से गलती हो जाए तो हाथ न उठाओ, औलाद से गलती हो जाए तो हाथ न उठाओ, किसी मजदूर से गलती हो जाए तो हाथ न उठाओ, गाली न बको, क्योंकि आप हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले। हमारी जबान पे गाली आए और हम कहें हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन ने कभी गाली नहीं दी। तो हम इस माह मुबारक में अहले बैत की जिंदगी पे नजर डालें। हमारी माँ बहनें हैं, सुन रही हैं, वो जरा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर भी एक नजर डाल। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी कैसी गुजरी। मदीने तैयबा में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक सहेली यहूदिया थी। बच्चियों के ताल्लुकात थे। जब उस यहूदी लड़की की शादी का वक्त आया
तो उसने अपने बाप से कहा कि मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरी सहेली है, मेरी शादी में उनको भी बुलाया जाए। यहूदिया लड़की के अब्बा गए हुजूर के पास और कहा मेरी लड़की की शादी है, फातिमा को आप मेरी बच्ची की शादी में भेजना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ फरमा लिया। जब शादी का वक्त आया तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा तुम्हारी फला सहेली की शादी है, तुम्हारी दावत है, तुमको जाना है। तो फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आए, रोने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा रो रही हो? कहा क्यों न रो, मेरी सहेली की शादी होगी, अच्छे अच्छे लिबास में होंगी, अच्छे अच्छे जेवरात में होंगी, मेरे पास सिर्फ एक चादर है जिसमें 40 पेंदे लगे हुए हैं। मैं 40 पेंदे वाली चादर ओढ़ के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, आपका भी मजाक उड़ाएंगे और आपके इस्लाम का भी मजाक उड़ाएंगे कि देखो बानिए इस्लाम की लड़की का लिबास देखो कि एक चादर भी सही नसीब नहीं है। क्यों न रो अब्बा? हुजूर के दिल पे तकलीफ हुई। रवायतों में आता है कि जब शादी का वक्त आया तो हजरत फातिमा ज़हरा के लिए जन्नती लिबास हजरत जिब्रील लेके बारगाह नबी में हाजिर हुए। हजरत फातिमा को पेश किया गया वो जन्नती लिबास। जब फातिमा ज़हरा पहन करके गई और यहूदियों की शादी में पहुंची, यहूदियों की लड़कियां, उनकी औरतें इस इंतजार में खड़ी थी कि आज हम फातिमा का मजाक उड़ाएंगे, उनका लिबास देखकर हम मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब फातिमा ज़हरा वो लिबास जन्नती पहन करके गई तो जो औरतें मजाक उड़ाने के लिए खड़ी थी वो इस तरह हैरान और परेशान हुई। उन लोगों ने कहा है फातिमा ये लिबास कहाँ से मिला, हम लोगों ने तो दुनिया में ऐसा लिबास नहीं देखा। तब फातिमा ने कहा था कि मुझे मेरे अब्बा ने दिया और अब्बा को जिब्रील ने दिया और जिब्रील को खुदा ने दिया। तब औरतों ने कहा था कि खुदा की कसम फातिमा आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे अब्बा की नबूवत सच्ची है, इस्लाम सच्चा है। उन यहूदियों की लड़कियों ने, औरतों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत करने वाली हो गई। ये फातिमा थी कि जिनकी जिंदगी में 40 पेंदे की चादर थी, लेकिन अल्लाह के जात पे भरोसा था तो अल्लाह ताला ने उनकी कैसी मदद फरमाई। आज हमारी माँ बहनों को भी ऐसा लिबास मिले गुर्बत की वजह से तो दिल को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आने वाले दिनों में आप अहले बैत से जितनी मोहब्बत हो सके करें और अहले बैत की जिंदगी को नजरों के सामने रखें। आप बहुत कम तादाद में हैं और मैं आपको ज्यादा तकलीफ भी देना नहीं चाहता हूँ। बस आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो अच्छे अमाल करें। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमत और रिजवान फरमाया करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार पानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दर पानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। नमाजों की पाबंदी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो,
इसलिए कि दो चीजें ऐसी हैं, माँ बाप की खिदमत और नमाज, जिसका अल्लाह ने कुरान में बार बार हुक्म दिया। बार बार नमाज का हुक्म दिया और बार बार माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। इसीलिए कुरान में 17 मरतबा 17 जगहों पर अल्लाह ने फरमाया है वबिल वालिदैन एहसाना, कि माँ बाप पर एहसान। माँ बाप हमारे तुम्हारे एहसान के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह दौलत दे, कमाई में बरकत दे, तो सबसे पहला एहसान अपने माँ बाप पर करना चाहिए। माँ बाप को खुश रखो और माँ बाप की ताजीम भी करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम 15वां पारा में फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को झुका लिया करो रहम दिली से, कि जब अब्बा अम्मा को देखो तो हमारे बाजू रहम दिली से झुक जाए। तो माँ बाप की ताज़ीम भी जरूरी है और माँ बाप की खिदमत भी जरूरी है। एक हदीस में बताया मेरे पैगंबर ने कि औलाद ये माँ बाप की बेहतरीन कमाई, बेहतरीन कमाई माँ बाप की औलाद है। इसलिए फरमाते हैं सरकार अपने औलाद की कमाई खाया करो, क्योंकि वो तुम्हारी बेहतरीन कमाई। तो जब नबी ने फरमाया औलाद की कमाई खाया करो, तो औलादों को चाहिए कि मेहनत करें और अल्लाह दे तो अपने माँ बाप को खिलाएं, माँ बाप का शुक्र अदा करें। इसलिए कि माँ बाप की रजा खुदा की रजा है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और जलसा कराने वालों को अल्लाह ताला दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। अब कुछ लोग हो, अगर और हम ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है मैदान साफ भी हो जाए, और अभी शायर भी बाकी हैं, अभी मुकद्दिर भी बाकी। इसीलिए हजरत हाफिज मोहम्मद रफी साहब बड़ी मोहब्बत से इन्होंने दावत दिया, मैं हाजिर हुआ। अपने इमामों की कद्र करो, इमामों की इज्जत करो, इसलिए कि इनकी इज्जत करने से अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। लेकिन आया अफसोस है कि आज मस्जिदों में जाएंगे तो कहेंगे हाफिज जी लोटा हिया काहे पर है, इस चटाई काहे नहीं लपेटे। अरे हाफिज को हम रखते हैं तो चटाई लिपेटने के लिए नहीं, लोटा रखने के लिए नहीं। मस्जिद तो खुदा का घर है, हर मुसलमान का फर्ज बनता। कहीं लोटा पड़ा हो जो भी देखे उठा के रख दे, हाफिज जी की जिम्मेदारी थोड़ी है। हाफिज जी रख देंगे, हाफिज जी को सवाब मिलेगा, आप रखोगे आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मस्जिदों का सारा बोझ अगर कहूँ जाला लाग है तो हाफिज जी यहाँ जाला काहे लागे। अरे जैसे हाफिज जी खुदा के घर का जाला छोड़ाएंगे सवाब पाएंगे, वैसे आप भी करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो अपने इमाम की कद्र करो, जितनी कद्र करोगे अल्लाह नमाज में उतनी ही नूरानियत पैदा करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी चंद बातों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।